हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु और आप सभी का इंग्लिश पुट टू 47 में तहे दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंस टू पारामाउंट बुक को कवर करते हुए इसका वोकैबुलरी डिस्कस करने वाला हूं। तो यह वोकैबुलरी पार्ट सेकंड है जो कि नीतू सिंह द्वारा लिखित बुक है इंग्लिश टू पारामाउंट, ठीक है, प्रिंस टू पारामाउंट। तो देर ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी एक बुक का बढ़िया से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन क्रैक करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। इसी की बात को ख्याल में रखते हुए हमने क्या किया है, एक सीरीज़ लाने की कोशिश किया है और ये वोकैबुलरी का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको 100% आपको याद करवा दूंगा 5 मिनट में 5 वर्ड्स को। चलिए आज देखते हैं। फर्स्ट जो हमारा है यानी कि वर्ड नंबर 6 जो आपका आया है दोस्तों, वो है आपका अबेटमेंट। अबेटमेंट एक नाउन है और हिंदी में इसका मतलब होता है किसी को बहकाना या तो दुष्प्रेरण देना, और इंग्लिश में इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ हेल्पिंग समवन इन रॉन्ग डूइंग। कोई गलत काम करने में उसको हेल्प करना या तो उसको प्रेरित करना, इसको बोला जाता है अबेटमेंट्स। अब यहाँ पे हमने इसको याद करने का क्या है, कीवर्ड रखा है अब इल ट्रीटमेंट। अब इल ट्रीटमेंट यानी कि अब बुरा व्यवहार। अब देखिए ट्रिक हमारा है कि अब दुर्योधन करने के साथ अबेटमेंट करता है यानी कि बुरा व्यवहार करता है। अबेटमेंट मतलब दुष्प्रभाव, ठीक है। तो यूजेस इसका याद रख सकते हैं। नाउ दुर्योधन हैज स्टार्टेड अबेटिंग महारथी कर्ण। आपको समझ में आ गया होगा कि अबेटमेंट मतलब दुष्प्रेरण होता है, किसी को बहकाना होता है। अब दूसरा देखिए वर्ड आपका लॉकडाउन 7 नंबर्स में आया है। जैसे वर्ड क्या है कि अबेयंस। अबेयंस का मतलब एक नाउन है जो दोस्तों इसका मतलब होता है दुविधा निलंबित अवस्था। कोई चीज़ रुक गया है उसको बोला जाता है अबेयंस हो गया है, यानी कि इंग्लिश मीनिंग है सस्पेंडेड एक्शंस को बोलते हैं अबे। वर्ड देखिए यहाँ पे अब यहाँ से यानी कि अवेयंस का प्रोनाउंसिएशन कर रहे होंगे तो ऐसा लग रहा होगा कि इसका मतलब है अब अवेयंस यानी कि अब यहाँ से, ठीक है। अब ट्रिक हमने बनाया कि अब यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई पढ़ाई कर रहे थे, अब यहाँ से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब वहाँ पे सस्पेंडेड एक्शन हो गया, अब मुझे समझ में नहीं आ गया। यानी कि द डेली एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल हैव फेल इनटू अबेयंस ड्यू टू लॉकडाउन। देखिए लॉकडाउन के कारण क्या हो गया, लोगों का डेली का जो वर्क है वो सब क्या हो गया, स्थगित हो गया है, दुविधा में पड़ गया है, अबेयंस में पड़ गया है, ठीक है। चलिए लॉकडाउन के कारण लोगों की दैनिक गतिविधियां समाप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है आपका वर्ड नंबर 8 है जो हमारा देखिए अभोड़। अभोड़ एक वर्ब है दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब होता है किसी से घृणा करना। अभोड़ मतलब घृणा करना होता है। इंग्लिश मीनिंग हुआ कि डिटेस्ट या तो डिसलाइक या हेट करना, ठीक है। तो कीवर्ड्स यहाँ पे देखिए अब और देखिए कीवर्ड से पता चला कि अब और हमसे मत बुरा व्यवहार करो, घृणा करो दुर्योधन, ठीक है। यानी कि युधिष्ठिर रिक्वेस्ट करते दुर्योधन से कि हमसे अब अभोरिंग मत करो विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो आई होप समझ में आ गया हो दोस्तों। यानी कि युधिष्ठिर दुर्योधन से भगवान कृष्ण की मदद से उन्हें घृणा करने से रोकने की अनुरोध करता है। जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों वो है आपका वर्ड देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी मतलब होता है बुरी हालत में या तो निराशाजनक। हिंदी में इंग्लिश में इसका मीनिंग देखिए एक्सट्रीमली पुअर और अनहैप्पी को बोला जाता है एब्जेक्ट। तो इसको याद कैसे करेंगे, अब इजेक्ट। अब इजेक्ट एक हमारा कीवर्ड रखे, ऑब्जेक्ट को प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो अब इजेक्ट कहने का मतलब देखिए ट्रिक हमारा है रमेश की लाइफ ऑब्जेक्ट हो गई है क्योंकि उसको नौकरी से अब इजेक्ट कर दिया गया है, यानी कि उसको नौकरी से अब निकाल दिया गया है। तो देखिए आप फिगर में भी देख सकते हैं कि उसका लाइफ क्या हो गया है, इजेक्ट हो गया है, बहुत ही बुरा व्यवहार हो, बुरा हालत हो गया है, ठीक है। तो यूजेज है द लाइफ ऑफ द रमेश हैज़ बिकम एब्जेक्ट बिकॉज ही हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम हिज जॉब। उसको जॉब से निकाल दिया गया, इस कारण से वो उसका लाइफ एब्जेक्ट हो गया। तो चलिए आगे देखें। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वर्ड है वो आपका देख सकते हैं कि वर्ड है अब्ज्योर्ड। अब्ज्योर्ड एक वर्ब होता है और हिंदी मीनिंग इसका होता है शपथ पूर्वक त्यागना, सौगंध खाकर त्यागना, इसको बोलते हैं त्याग करना। तो यहाँ पे देखिए एक पिताजी हैं जो अपने बच्चे को डांट रहे हैं और इंग्लिश मीनिंग इसका देखिए रिनाउंस अपॉन ओथ। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कीवर्ड है अब जोड़ यानी कि अब जोड़। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि पिताजी डांट के बोल रहे हैं कि अब जोर से बोलो कि आज के बाद गाली नहीं दोगे। अब जोर से बोलो कि आज के बाद गाली नहीं दोगे। अब जोर मतलब हो गया दे प्रपोज दैट नेशंस शुड एब्जॉर्ब द यूज ऑफ फोर्स, ठीक है। तो उन्होंने प्रपोज किया कि प्रस्ताव दिया कि राष्ट्रों को बल प्रयोग
को समाप्त करना चाहिए। तो ये 10 वर्ड्स थे। चलिए आइए इसका जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ड्स था अबेटमेंट, जिसका दुष्प्रेरण होता है। तो ये दुर्योधन क्या करने लगा है, कर्ण के साथ दुष्प्रेरण करने लगा है। अगला है अबेयंस, निलंबित करना होता है। तो लॉकडाउन के कारण क्या हो गया दोस्तों, सभी का काम निलंबित हो गया, अबेयंस हो गया है। एभॉर मीन्स घृणा करना होता है। फिर से पांडव लोग कहते हैं कि कृष्ण भगवान की मदद से कि आप दुर्योधन को बोलिए कि हमसे घृणा ना करे, अभोर ना करे। एब्सेक्ट बुरी हालत हो गया, किसी को जॉब से अगर निकाल दोगे तो उसका हालत क्या हो जाएगा, एब्सेक्ट हो जाएगा ना। और एब्स्योर मतलब अब जोर लगा के बोलो, जोर से बोलो, कि सौगंध खाकर बोलो कि आज के बाद किसी को गाली नहीं दोगे। तो ये 5 वर्ड थे। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि आपको ये पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उससे पहले हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ जाएगा, सारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आपका कोई सुझाव हो ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। चलिए मिलते हैं नए ट्रिक के साथ नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। चलिए धन्यवाद।